अस्सलाम वालेकुम। शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जावेद जैन कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एटीसी कोर्ट में आज शाह महमूद कुरैशी साहब की केस के हवाले से पेश हुए हैं। साथ उनके महल पन्नू कुरैशी साहब हैं। सर बताइएगा क्या केस में आज हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, आपके सामने ही है। जो हर दफा होता है वही हुआ है कि रिकॉर्ड नहीं लाया गया। इनको पता था कि 10 तारीख को पेशी है, इनको पता था कि इन्होंने रिकॉर्ड पेश करना है। वो कहते हैं कि जी मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, इसलिए हम रिकॉर्ड नहीं ला सके। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होता अगर यहाँ पे हड़ताल होती, यहाँ पे सड़कें बंद होती या ट्रैफिक ना चल रही होती, आप और मैं कोर्ट में ना पहुंच सकते। अगर आप और हम कोर्ट में पहुंचे हैं तो प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं कोर्ट में पहुंची? तो ये बेसिकली रखना अंदाजी है, ये रोड़े अटका रहे हैं। हमने तो जज साहब से भी ये इस्तदा की है और मैंने तो मीडिया से भी यही बात की है कि अब इसको खत्म होना चाहिए। अगली तारीख उन्होंने 14 तारीख की दी है, 14 तारीख को रिकॉर्ड लाएं, जो भी फैसला करना है उसके ऊपर फैसला करें और ये जो हथकंडे हैं अब इनको इस्तेमाल करना बंद करें। जैन भाई, तब्दीली हुई है केपी के गवर्नमेंट में, नया सीएम लाया गया, नया फार्मूला ट्राई किया गया। इससे पहले भी हमने पंजाब में उस्मान बुज़दार देखे थे, केपी में अली मीर गंडापुर। किस तरह देखते हैं सर? नहीं, देखिए, ये तो इमरान खान साहब का फैसला है, वो पार्टी के चेयरमैन है और हमारी जमात का फैसला है। बिल्कुल सुहेल खान साहब को हम जो है हर किस्म की सपोर्ट देंगे और हम ये दुआ करते हैं कि उनके ऊपर जो बड़ी जिम्मेवारी आई है उसको वो एहसन तरीके से निभाएं। केपी के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अली अमीन साहब ने भी जितनी देर अब सीएम रहे उन्होंने पूरी कोशिश की, उनकी बड़ी काबिशें हैं, उनको झुकाना नहीं चाहिए। लेकिन अब इनको जिम्मेवारी मिली है, पूरी पार्टी इनके पीछे खड़ी है, खान साहब का फैसला है, सबने मनोमन कबूल किया और इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें करम करेगा और बेहतरी आएगी। सर सैलाब मुतासरीन के लिए क्या कहना चाहेंगे? पंजाब में सैलाब मुतासरीन जो है वो अफेक्ट हुए हैं और क्या रिकवरी हो रही है उनकी? सैलाब मुतासरीन के लिए मैं जितना कहूँ कम है। सैलाब मुतासरीन बेचारों के हाल से बेहाल है। जो वहाँ पर अभी हालत है, ना पीने का पानी है, ना अद्वियात है, ना खाना है और ये कोई भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं कर सकता। ये काम हुकूमत का है और ये काम हुकूमत को करना चाहिए और फिल वक्त हुकूमत इसको करने से कासिर नजर आ रही है। मैंने पहले भी अर्ज की, मैं बैरिस्टर मलिक के साथ अलीपुर और जलालपुर और शुजाबाद से होके आया हूँ। मैं अपने आंखों देखा हाल आपको बता रहा हूँ। वहां पर सीरियस रिहेबिलिटेशन की जरूरत है। आज लोग जो है अपने घरों को वापस जा रहे हैं, उनके पास घर कोई नहीं है, उनके सर पे छत कोई नहीं है, जो जेर जमीन पानी है वो पीने के लायक नहीं है। तो ना पानी है, ना खाना है, ना अनाज है। ये कौन पूरा करेगा? किसकी जिम्मेवारी है? ये हुकूमत की जिम्मेवारी है और हुकूमत इसके ऊपर बिल्कुल गाफिल नजर आती है। अच्छा जैन साहब, आप देख रहे हैं कि आजकल पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान काफी जंग छिड़ी हुई है, बयानबाजी भी आप देख रहे हैं। ये क्या है, क्या होने जा रहा है? देखिए, ये गैर फिक्री अलायंस था डे वन से। पीडीएम का बनना जिस मकसद के लिए बना वो आपके सामने है। ये आग और पानी इकट्ठा तो हो नहीं सकता, जाती मफाद के लिए इकट्ठे हो गए। अब जब वो मफाद पूरा नहीं हो रहा और प्रेशर आ रहा है तो आपको नजर आ रहा है उसमें क्रैक दरारें नजर आ रही है उसके अंदर। जिस किस्म की गोलाबारी कर रही है, जिस किस्म के जुमले कस रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, वो एक तरफ, लेकिन फिर जब ऊपर से डंडा आता है तो इकट्ठे भी हो जाते हैं। तो मकसद ये है कि अवाम का भला कोई नहीं सोच रहा। हर कोई अपनी चाह रहा है कि मुझे कुछ इसमें कुछ हाजिर हो जाए। अब जरदारी साहब ने हुक्म किया मोहसिन नकवी साहब को, वो जहाज पकड़े और वफद लेके नवाबशाह चले गए उनको मिलने के लिए। तो फिर इतनी जो जो कासिम गिलानी साहब ने और जो मरियम बीबी ने और एक दूसरे पे गोले बरसाए थे, वो किससे बरसाए थे? सर सिक्योरिटी वापस ले ली गई है गिलानी खानदान से। सर कुछ नहीं होता गिलानी खानदान को, हम भी फिरते उसी शहर में। कुछ कोई है नहीं, वैसे क्या लेनी चाहिए जो रुकन असेंबली, वैसे क्या कहते हैं? देखिए, अगर तो उनको क्रेडिबल थ्रेट है, आपकी पंजाब इंटेलिजेंस कमेटी मौजूद है, आपकी डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी मौजूद होती है, अगर उनको कोई थ्रेट है तो बिल्कुल सिक्योरिटी वापस लेनी चाहिए। मेरे समझने में एक ये छोटी हरकत है। जब आपने सिक्योरिटी दी थी तो फिर वापस ही लेनी चाहिए थी, या तो देते ना। अगर दे दी तो वापस नहीं लेनी चाहिए थी। मेरे समझने में इससे कुछ नहीं होता, लेकिन वही वाली बात है ना कि पेटी हरकत है। इन्होंने एक जुमला कसा, उन्होंने जुमला कसा, वो इक्तदार में है, उनके पास ताकत है, उन्होंने सिक्योरिटी वापस ले ली। बड़ी बचगाना हरकतें हैं। अवाम जो है अब इसके थ्रू देख लेती है, अवाम को पता है कि ये क्या कर रहे हैं। इनको इस टाइम पर सैलाब जदगान की बात करनी चाहिए। मुल्तान जिले के अंदर सैलाब जदगान बैठे हैं, लेकिन ये सिक्योरिटी खेल रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी ले ली, ये कर ली। ये इनको इन चीजों से अब ऊपर आना चाहिए, बालातर होना चाहिए और मुल्क और कौम के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा सर, आखिरी सवाल है मेरा आपसे, मुझे ये बताइएगा कि सिंध गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट बड़े बड़े दावे कर रही है। आप दोनों गवर्नमेंटों में से किसको बेहतर देख रहे हैं? मेरे ख्याल से ये 19 और 20 है और इनमें से कोई खास बेहतर नहीं है। बेहतर तो वो होगा जो आवाम के लिए काम करेगा।
पंजाब हुकूमत के ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है। सिंध में अल्लाह ताला ने करम किया, सिंध पंजाब में को साजिश भी कर रहा है वफाक के खिलाफ, ये भी कहा गया शर्जील ने। ये उनका मसला है, वो करते रहे, हमें नहीं है। मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूँ, सिंध में अल्लाह ताला ने करम किया, सैलाब उस तरीके से नहीं आया, तबाहकारी उस तरीके से नहीं हुई। पंजाब जो है पूरा अफेक्टेड है इस टाइम पे। पंजाब हुकूमत को तो हर काम छोड़कर अब इन सैलाब जदगान के लिए काम करना चाहिए, ना कि इन चीजों के अंदर अपना आप उलझाना चाहिए। और बदकिस्मती ये है, मैं जितना देख के आया हूँ, मुझे ना पंजाब हुकूमत का कोई इंटरेस्ट नजर आया है, ना मुझे पंजाब की इंतजामिया का कोई इंटरेस्ट नजर आया है। मरियम जो है वो औरंगजेब साहब उधर रही हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब उधर रहे हैं, सारी ब्यूरोक्रेसी रही है उधर। नहीं मेरे भाई, बिल्कुल रहे हैं। जब पानी चढ़ा हुआ था उधर रहे हैं, वो बंद तो नहीं रोक सकते थे, पानी तो नहीं रोक सकते थे। अच्छा किया, गए टिकटॉक बनाकर वापस आ गए। मैंने आपसे पहले अर्ज किया, असल काम अब शुरू हो रहा है। तब पानी चढ़ा हुआ था, तब ना आपके बस में कुछ था, ना मरियम औरंगजेब के बस में कुछ था, मरियम नवाज के बस में कुछ था। अब काम शुरू है रिहेबिलिटेशन का। अब असल काम शुरू हुआ है जहाँ पे हुकूमत ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। और आज बदकिस्मती क्योंकि टिकटॉकें बन गई हैं, क्योंकि फोटोएं लग गई हैं, काम हो गया, अब वो वहां पे नजर नहीं आ रहे। हुकूमत को मैं फिर कहूंगा, 2 पैकेजेस देने हैं। एक रिलीफ पैकेज देना है, जिससे जो नकल मकानी करके अपने घरों से दूर गए हैं उनका खाना पीना पूरा हो, उनकी अद्वियात पूरी हो। जिस किस्म के वाटर बॉर्न डिजीजेज हो रहे हैं, जिस किस्म की बीमारियां हो रही हैं, वायरल इन्फेक्शन हो रहे हैं, उस पर भी काबू पाना है। और फिर एक लॉन्ग टर्म आपने पैकेज देना है, जो कि रिहेबिलिटेशन पैकेज होगा, जिसमें बीज होगा, जिसमें खाद होगी, जिसमें क्या कहते हैं, इनको कोई अभियाने पे इनको शायद पैसे छोड़ने पड़े, इनको कोई सब्सिडाइज रेट के ऊपर इनको डीजल, खाद, पेस्टिसाइड देना पड़े। क्योंकि ये वो लोग हैं जो सब मुंसलिक हैं काश्तकारी के शोबे से। जब तक ये एक फसल बोकर उसको काटेंगे नहीं, ये अपने पैरों पे नहीं खड़े हो सकेंगे। आप किसी हद तक राशन बांट सकते हैं, आप किसी हद तक एड दे सकते हैं, आपने उनको बाइज्जत तरीके से अपने घरों में लेके जाना है, उनको बहाल करना है। और ये काम हुकूमत का है, हुकूमत को यह काम करना है, जो कि हुकूमत इस टाइम तक नहीं कर रही। बहुत शुक्रिया जैन भाई। जैन कुरैशी साहब थे जो अपने ख्याल का इजहार कर रहे थे।